भगवान के प्रिय। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्णाभरण भूषित सुरेंद्र वंदित अनिमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान श्री हरि गदगद हो सहसा शैया पर उठकर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि भगवान, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण है। भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए, चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ होने पर वे गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है महादेव ने मुझे स्मरण किया है। ओह भाग्या, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। यह कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले, मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्र से आनंद अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मुखवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न का वृत्तांत अवगत होने पर दोनों ही एक दूसरे को अपने यहाँ लिवा ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण कहते वैकुंठ चलिए और शंभु कहते कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से चले आ रहे हैं। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने की कहाँ चला जाए। नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों को लक्ष्य करके बोली, नाथ नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो है। और तो और मुझे तो अब यह स्पष्ट दिखने लगा कि आपकी भार्याएं भी एक ही है, दो नहीं। जो मैं हूँ वही श्री लक्ष्मी है और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना भी नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है और जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं।
अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणाम आलिंगन के अनंतर हर्षित होकर अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि प्रभु, सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? इस पर भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल महादेव है। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और महादेव दोनों ही पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी शिवजी से भेंट हो गई। जो ही हम लोगों की आंखें चार हुई, हम लोग पूर्व जन्म अर्जित विद्या की भांति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मेरे अतिरिक्त महादेव की अर्चना करने वाले शिव भगत भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये प्रसंग? और अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।